जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण और इस समय भारत में कौन-कौन वंश चल रहे थे। अगर हम बात करें तो शुरू में अगर जैसे ही पूरा पाषाण काल सब स्टोन एज खत्म होता है, उसके बाद हम सीधे एंटर करते हैं कहाँ पे? तो सीधा एंटर करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री में, जिसमें हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उससे रिलेटेड जो भी सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब। उसके बाद जैसे ये शुरू होता है कौन सी, तो वैदिक काल शुरू होते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल हो गया, पूरा वैदिक काल हो गया। उसके बाद आते हैं महाजनपद। 16 महाजनपद हमारे अखंड भारत में थे, जिसमें से अगर अपनी बात करें इंडियन हिस्ट्री में तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मगध महाजनपद के बारे में। हम मगध महाजनपद में आपको बता दें कि मगध महाजनपद का सबसे कोर पॉइंट है मगध को लेकर कि कौन कौन से राजा आए और इस समय भी कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मगध जो महाजनपद है, इसमें सबसे पहले था बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक हुए कौन, तो जरासंध हुए। जरासंध वही जिसको महाभारत में भीम ने मार दिया था। उसके बाद अगर बात करें तो मगध का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वह था हर्यक वंश का बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जब होता है उसके बाद आते हैं हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आते हैं कौन सी, तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आते हैं नंद वंश। और इस नंद वंश के समय में ही, जैसे नंद वंश की बात करें तो सबसे प्रतापी शासक जो होता है वह होते हैं, इसका नाम होता है घनानंद। घनानंद वही है जिसने चाणक्य यानी कौटिल्य को उसकी शिखा पकड़कर उसके मतलब उसके अपने राजपाट से बाहर धक्का मारकर निकाल दिया था अपने दरबार से। वह चाणक्य अपना बदला लेने के लिए, घनानंद को मारने के लिए अपने सबसे प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और घनानंद को मरवाता है। घनानंद एक लालची और धन संग्रही किस्म का राजा होता है। ठीक है, अगर बात करें तो घनानंद से पहले था महापदम नंद। महापदम नंद इज द फाउंडर ऑफ नंद वंश। ओके, चलिए उससे बात करते हैं कि नंद वंश खत्म होते और मौर्य वंश शुरू होने से पहले बीच में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। वो कौन कौन से विदेशी आक्रमण है, थोड़ा समझिए। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला विदेशी आक्रमण जो है यह है एंशिएंट हिस्ट्री में ईरान। ईरान यानी फारस की खाड़ी, जो आप कुछ दिन पहले ही सुने थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जो तेल के लिए विश्व में जो क्राइसिस चल रहे थे, उसी पेट्रोलियम वाले क्षेत्र को फारस की खाड़ी बोलता है। तो फारस के हकमनी साम्राज्य के राजा साइरस द्वितीय के समय की बात है। उसका सबसे पहला जो शासक होता है डेरियस, डेरियस ने भारत में आकर आक्रमण किया था, पहला विदेशी आक्रमण, द फर्स्ट इंटरनेशनल इन्वेजन ऑफ हकमनी डायनेस्टी डेरियस। तो डेरियस भारत के पश्चिमी क्षेत्र पंजाब और गांधार कंबोज के शासक को हराकर वहां पर अपना साम्राज्य बैठाया था और भारत में फारसी शासन का विस्तार किया था। ठीक है, भारत में क्या किया था, फारसी शासन का विस्तार किया था। समझ रहे हैं, आगे देखिए। तो ये था पहला विदेशी आक्रमण। आपको बता दें कि ये है भारत, भारत के बगल में है पाकिस्तान, इसके बगल में ऊपर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बगल में ईरान, इराक के बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल सॉरी ईरान के बगल में इराक, इराक के बगल में है कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, तुर्की और एंटर कर जाते हैं यूरोप में। ये हमको वर्ल्ड हिस्ट्री में जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब यहाँ देखिए, तो इंडिया जो है इसके बीच में पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र था सब डेरियस ने अपने कब्जे में ले लिया था। गांधार और कंबोज के शासक को पराजित कर दिया और भारत में फारसी शासन का क्या किया, विस्तार कर दिया। ये देखिए, ये थे प्रथम इन्वेजन, मतलब प्रथम आक्रमण था किसका, विदेशी आक्रमण प्रथम था। अब आगे देखिए, दूसरा में बात करें तो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ मकदूनिया यानी यूनानी साम्राज्य का। ठीक है, दूसरा किसका हुआ, यूनानी साम्राज्य। यूनानी साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण में आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर। सिकंदर इतने खतरनाक होते हैं ना। आगे देखिए, भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण, यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर। ठीक है, अब सिकंदर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे सिकंदर के माता का नाम रहता है ओलंपिया। ठीक है, ओलंपिया। उसके पत्नी का नाम था रैक्सोना। रैक्सोना आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा भी ये सब इंग्लिश में लिखा रहता है क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो भी यूरोपियन का।
तो ये हो गया रेक्सोना। सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, आगे चलकर यही तांडव मचाएगा। अन्य और मूल्य नाम में बात करें तो अलेक्जेंडर निकेटर होते हैं, इनका नाम है। सिकंदर का ही नाम है। सिकंदर का घोड़ा जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो सिकंदर के जो घोड़ा है उसका नाम होता है बुफेकराल, बुफेकराल होता है। सिकंदर का पहला सामना किससे होता है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहां पे है, तो उस तक्षशिला क्षेत्र के राजकुमार आमयिक से होता है। आमयिक, आमयिक में होता है। 328 बीसी में अफगानिस्तान और ईरान पर विजय प्राप्त करता है। एम सिकंदर अफगानिस्तान और ईरान पर विजय प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि सिकंदर रहता कहाँ का? तो सिकंदर इराक का होता है, यूनानी होते हैं। और आगे चलकर 328 बीसी में वह अफगानिस्तान और ईरान दोनों पे विजय प्राप्त कर लेता है। और 328 बीसी में पंजाब के राजा पोरस को हराकर, 326 में पंजाब के राजा पोरस को हराकर अपने अधीन कर लिया। और इसी युद्ध को झेलम या वितस्तता का युद्ध कहते हैं। जैसे गंडक नदी का प्राचीन वैदिक काल में नाम है कौन सी? सदानीरा। सदानीरा बोलते हैं गंडक को, झेलम को वितस्तता बोलते हैं। वितस्ता नदी यानी झेलम नदी के तट पे यह युद्ध होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पोरस का जो हुआ था पंजाब के राजा, इसी का नाम पड़ गया झेलम वितस्तता या हाइपीडेसिस कहते हैं। हाइपोडेसिस भी कहते हैं इस युद्ध का नाम, ठीक है। तो ये देखिए आगे चलकर सिकंदर क्या करता है ना, सिकंदर 325 बीसी में अपने वापस लौट जाता है अपने घर। आपस लौटने के बाद, आपस लौटने के बाद 2 साल के बाद 323 बीसी में ना बेबीलोन इराक में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद, किसकी मृत्यु? सिकंदर की मृत्यु होने के बाद 323 बीसी में उनका मकबरा बेबीलोन में बना दिया जाता है, ठीक। आगे चलकर उसके सारा कार्यभार जो कौन संभालता है? सेल्यूकस निकेटर संभालता है। हम आपको सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का वीडियो अगले चैप्टर में बनाएंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों का। जैसे पहला स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, इसके बारे में पहला विदेशी आक्रमण, और इसके बाद ये है दूसरा, दूसरा विदेशी आक्रमण। इस तरीके से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी पॉइंट लेकर, सिकंदर के जो सेनापति होते हैं सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी का शादी जो होता है सब करवाता है। कौन? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। और सारा दहेज में पाकिस्तान अफगानिस्तान सब दे देता है, समझे।